बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका 10वीं जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर मश्क नंबर 2.3 इसका 5वां सवाल हमने हल किया। आज हम मश्क नंबर 2.3 मुकम्मल करते हैं। आइए बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 2.3 और इसका सवाल नंबर 6। आइए देखते हैं सवाल के अंदर क्या पूछा गया है। सवाल है m की कीमत मालूम कीजिए अगर मदरजा झैल मसावातों के रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़र्ब दोनों एक दिए गए अदद लैम्डा के बराबर हों। मतलब रूट्स का मजमुआ भी लैम्डा के बराबर है, रूट्स का हासिल ज़र्ब भी लैम्डा के बराबर है, तो हमने m मालूम करना है। तो आइए पहले हम यहाँ पे मालूम करते हैं रूट्स का मजमुआ, रूट्स का हासिल ज़र्ब, उसको हम लैम्डा के बराबर लिखते हैं और देखते हैं किस तरह से हमने m की कीमत मालूम करना है। सबसे पहले इसको हल करने के लिए बेटा जी हमें ये देखना होगा इस मसावात के रूट्स क्या है। मसावात के रूट्स क्योंकि कोई उसके लिए कोई शर्त नहीं दी गई, तो हम मसावात के रूट्स फर्ज कर लेते हैं, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा के बराबर। हम यहां पे लिखते हैं फर्ज किया अल्फा बीटा मसावात 2m जमा 3 इंटू एक्स की 2 जमा 7m नफी 5 इंटू एक्स जमा 3m नफी 10 बराबर है 0 के रूट्स हों। तो x की 2 का जो अददी सर है इसके साथ जो रकम आ रही है वो एक ही रकम होगी, तो यहां पे a बराबर होगा 2m जमा 3 के। x के साथ जो अददी सर आ रहा है वो b की रकम होगी, b बराबर होगा 7m नफी 5 के, और मुस्तकिल रकम है यहां पे 3m नफी 10 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, हम यहां पे रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़र्ब मालूम करते हैं। रूट्स का मजमुआ मालूम करने का कुलिया ये है अल्फा जमा बीटा बराबर होगा नफी b बटा a के। अब यहां पे देखते हैं b की रकम क्या है। बेटा यहां पे b की रकम है नफी, b की रकम दर्ज करें वो है 7m नफी 5 और बटा a की रकम है 2m जमा 3। इसके बाद हम यहां पे मालूम कर लेते हैं रूट्स का हासिल ज़र्ब जो कि अल्फा बीटा के बराबर है, और इसका कुलिया क्या था c बटा a। कीमतें इसमें दर्ज करें तो ये बनेगा 3m नफी 10 बटा 2m जमा 3। मेरे सवाल के अंदर ये कहा गया है कि रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़र्ब जो है वो किसके बराबर है, एक मुस्तकिल मिकदार लैम्डा के बराबर है, एक नंबर लैम्डा के बराबर है। तो हम यहां पे फर्ज कर लेते हैं फर्ज करें कि अल्फा जमा बीटा ये किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर। इसे नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का, और साथ में यह कहा गया है कि जो प्रोडक्ट है मसावात का हासिल ज़र्ब जो कि अल्फा बीटा है वो भी किसके बराबर है, वो भी लैम्डा के बराबर। तो उसे भी हम लैम्डा के बराबर लिखते हैं और इसे हम देते हैं मसावात नंबर 2 का नाम। बड़ी देखें हम यहां पे देख सकते हैं इस मसावात की राइट साइड लैम्डा के बराबर,
इसकी राइट साइड भी क्या हो गई, लैम्डा के बराबर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं अल्फा जमा बीटा बराबर आ रहा है लैम्डा, और ये लैम्डा किसके बराबर आ रहा है, अल्फा बीटा के। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं अल्फा जमा बीटा किसके बराबर होगा, अल्फा बीटा के बराबर होगा। अब हम यहां पे लिखते हैं मसावात, 1 और 2 की रूह से अल्फा जमा बीटा और अल्फा बीटा क्योंकि एक दूसरे के बराबर है, तो ये रकम और ये रकम आपस में बराबर होंगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं नफी ब्रैकेट के अंदर 7m नफी 5 बटा 2m जमा 3 बराबर होगा ये 3m नफी 10 बटा 2m जमा 3 के। जो एक जैसी रकमें हैं, क्योंकि ये यहां पे रकम तकसीम हो रही है, यहां पे भी तकसीम हो रही है और एक ही कसर है, इसे इससे काट देते हैं हम। या ये नंबर यहां पे क्या हो रहा था, ये नंबर यहां पे तकसीम हो रहा था, इस साइड पे जरब भी होता तो तब भी क्या होता, ये कट जाता। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम इसे लिख सकते हैं, नफी को अगर अंदर हम जरब करें, नफी जमा नफी 7m और नफी नफी जमा 5, ये बराबर होगा 3m नफी 10 के। अब हम यहां पे m की कीमतों को एक तरफ इकट्ठा करते हैं। हम यहां पे लिखते हैं 5, 10 यहां पे नफी हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जमा हो जाएगा, बराबर है 3m, 7m यहां पे नफी हो रहा है, राइट साइड पे ये जमा हो जाएगा, 5 और 10 15 बराबर आएगा 10m के। m निकालना है तो 15 के ऊपर 10 को क्या कर देंगे, तकसीम कर देंगे, बराबर आएगा m के। अगर हम यहां पे देखें कौन सा नंबर यहां पे तकसीम हो रहा है, 5 इस पे तकसीम हो रहा है, 5 3 15 और 5 दूनी 10। तो यहां पे m के लिए जो कीमत आएगी, m बराबर होगा 3 बटा 2 के। तो ये थी m की कीमत। आइए अब हम इसका दूसरा जो हल करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है m की कीमत मालूम कीजिए अगर मनर्जा ज़ैल मसावातों के रूट्स, इनका मजमुआ और हासिल ज़र्ब दोनों एक दिए गए अदद लैम्डा के बराबर हों। हमने m की कीमत मालूम करनी है, इस मसावात के रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़र्ब किसके बराबर है, लैम्डा के। जैसे हमने पिछला पार्ट किया है वैसे ही हमने इस पार्ट को हल करना है। आइए अब हम क्या करते हैं, a की कीमत यहां पे लिखते हैं, उससे पहले हम फर्ज कर लेते हैं इस मसावात के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं। फर्ज किया अल्फा बीटा मसावात 4x की 2 नफी ब्रैकेट 3 जमा 5x, माफ कीजिएगा 3 जमा 5m इंटू एक्स, नफी ब्रैकेट 9m नफी 17 ब्रैकेट बंद बराबर है 0 के। फिर जब हम यहां पे फर्ज किया इस मसावात के जो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, अब हम यहां पे कीमतें लिख लेते हैं। x की 2 के साथ रकम 4 आ रही है, a बराबर होगा 4 के। x के साथ जो रकम आ रही है वो b हम लिख लेते हैं, b बराबर है नफी 3 ब्रैकेट के अंदर 3 जमा 5m, और c बराबर आ रहा है नफी 9m नफी 17 के बराबर। अब हम
मालूम कर लेते हैं रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़र्ब। रूट्स का मजमुआ किसके बराबर होगा? वो है अल्फा जमा बीटा के। इसका कुलिया है नफी बी बटा ए, बराबर होगा नफी बी की कीमत है नफी इंटू 3 जमा 5m बटा ए किसके बराबर आ रहा है? 4 के। मजीद अगर हम इसे हल करें तो अल्फा जमा बीटा बराबर होगा नफी नफी जमा 3 जमा 5m बटा 4। आइए अब हम मालूम करते हैं यहां पे रूट्स का हासिल ज़र्ब। रूट्स का हासिल ज़र्ब, उसका कुलिया क्या है? अल्फा बीटा, 2 रूट्स, इसका कुलिया था सी बटा ए। सी की कीमत यहां पे दर्ज करें तो सी बराबर आ रहा है नफी ब्रैकेट 9m नफी 17 के, और तकसीम हम किस पे करेंगे? इसको 4 पे तकसीम करेंगे, क्योंकि यहां पे नफी की अलामत नहीं कट रही तो इसी वजह से हम इसे ऐसे रहने देते हैं। अब हम यहां पे लिखते हैं फर्ज करें कि क्योंकि सवाल में दिया गया है कि रूट्स का मजमुआ मतलब अल्फा जमा बीटा वो किसके बराबर है? लैम्डा के। नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का, और रूट्स का हासिल ज़र्ब अल्फा बीटा भी किसके बराबर है? लैम्डा के, और इसको नाम देते हैं मसावात नंबर 2 का। अगर हम इन दोनों का मवाजना करें तो जैसे पहले हमने कहा था अल्फा जमा बीटा भी किसके बराबर आ रहा है? लैम्डा के, और अल्फा बीटा भी लैम्डा के बराबर आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी? अल्फा जमा बीटा बराबर होगा अल्फा बीटा के। हम यहां पे लिखते हैं मसावात 1 और 2 का मवाजना करने से अगर हम दोनों मसावात का मवाजना करते हैं तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि अल्फा जमा बीटा इसके बराबर है और अल्फा बीटा इसके बराबर, ये दोनों रकमें आपस में क्या होंगी? बराबर। हम यहां पे लिख सकते हैं 3 जमा 5m बटा 4 बराबर है नफी 9m नफी 17 के बटा 4। 4 दोनों पे तकसीम हो रहा है तो 4 4 से कट जाएगा। आगे हम यहां पे लिख सकते हैं 3 जमा 5m, ये बराबर होगा नफी जमा नफी 9m और नफी नफी जमा 17। एक जैसी रकमों को एक तरफ हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 5m जमा 9m, ये बराबर होगा 17 नफी 3। 9m यहां पे नफी हो रहा है, इस तरफ अगर हम इसे शिफ्ट करते हैं तो यहां पे जमा हो जाएगा। 3 यहां पे जमा हो रहा है, इस तरफ अगर हम इसे लाएंगे तो यहां पे ये नफी हो जाएगा। आइए अब हम इन्हें जमा करें। 9 में अगर हम 5 जमा करते हैं तो जवाब आएगा 14m, बराबर है 17 में से अगर हम 3 निकालते हैं तो 14 के बराबर जवाब आएगा। अगर हमने m मालूम करना है तो 14 यहां पे नंबर जरब हो रहा है, दूसरी साइड पे तकसीम हो जाएगा। हम यहां पे लिखते हैं 14 बटा 14। 14 के ऊपर तकसीम हो तो जवाब 1 आएगा। तो यहां पे m की जो कीमत होगी वो 1 होगी। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। इंशाअल्लाह कल हम हाजिर होंगे अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह निगहबान। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 2.3 मुकम्मल की। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।